नमस्कार। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के सियासी रिश्तों में तल्खी बनी हुई है। कोई भी राजनीतिक विश्लेषक इस बात की गारंटी नहीं दे सकता, दावा नहीं कर सकता कि ये सरकार कितने दिन चलेगी। लगभग हर दिन ये सवाल पूछा जाता है कि इस सरकार के कितने दिन बाकी हैं, क्योंकि जैसा हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि नीतीश कुमार को कम करके दिखाने की कोशिश हुई और उसके बाद सरकार बनने के बाद से भी नीतीश कुमार लगातार सियासी दबाव में आते दिख रहे। सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार किस सियासी दबाव में है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ जाएंगे? क्या बीजेपी के साथ इस बार सरकार चलाना उनके लिए काफी मुश्किल होगा? कितने दिन बीजेपी और जेडीयू का सियासी रिश्ता एनडीए में दोनों बने रहेंगे? जेडीयू कितने दिन बने रहेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसको लेकर ही आज मैं आपसे बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील आपसे मेरी यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए। बिहार के सियासी घमासान में आप थोड़ा सा पीछे चलिए। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, एक वक्त पहले चरण के चुनाव के प्रचार के दौरान, जब नीतीश कुमार के फोटो गायब हो गए थे होर्डिंग से, तमाम होर्डिंग से, जिसमें सिर्फ कोशिश यह की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का चेहरा बताया जाए, और उसके बाद जब सियासी रात बढ़ी तो नीतीश एक बार चेहरे पोस्टर्स में लौटे और तब लगातार इस बात को कहा गया कि एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान जिस तरह के लगातार सियासी हमले नीतीश कुमार पर कर रहे हैं उसके पीछे बीजेपी की शय है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस बात को कहा कि चिराग पासवान को अगर एक इशारा बीजेपी की ओर से होता कि नीतीश कुमार के खिलाफ उन्हें नहीं बोलना है तो वो नहीं बोलते। लेकिन चिराग पासवान पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, ऐसा नहीं था कि उन्हें एनडीए से बाहर कर दिया गया था। बिहार में उन्हें एनडीए से बाहर करने की बात बीजेपी ने कही, लेकिन एनडीए से उन्हें परमानेंट बाहर नहीं किया गया। लास्ट में जब चुनाव नतीजे आए तो जेडीयू ने साफ इस बात को कहा कि 2 दर्जन लगभग ऐसी सीटें रही जहां पर एलजेपी की वजह से उनके नेताओं की हार हुई है, उनके उम्मीदवारों की हार हुई है, और इस वजह से, क्योंकि सीटें कम हो गई नीतीश कुमार की जेडीयू की बीजेपी से, इस वजह से नीतीश कुमार स्वाभाविक रूप से सियासी दबाव में आ गए हैं। और आने वाले दिन जो बिहार की सियासत में है वो और कठिन है, क्योंकि अभी तक जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो रुका हुआ है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की अनुमति, बीजेपी के ग्रीन सिग्नल के बिना, बीजेपी की हरी झंडी के बिना नीतीश कुमार सियासी अपना जो कैबिनेट का विस्तार है वो नहीं कर सकते। उनको सियासी फैसले लेने के लिए बीजेपी की ओर झांकना पड़ रहा है, बीजेपी की से अप्रूवल उनको चाहिए, जबकि नीतीश कुमार इस राजनीति को करने के लिए नहीं माने जाते हैं। अक्सर शांत माने जाने वाले नीतीश कुमार इन दिनों परेशान दिखाई देते हैं और अरुणाचल के घटनाक्रम में, जिसमें जेडीयू के 6 विधायकों को ने बीजेपी में चले गए हैं, पाला बदल के बीजेपी का दामन थामा है, उसके बाद जेडीयू के अंदर खलबली है। जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं ने इस बात को कहा है कि यह गठबंधन धर्म के खिलाफ है। इसके अलावा इन दोनों दलों के अंदर जेडीयू और बीजेपी हैं तो साथ, अलग भी हुए, फिर साथ भी आए, लेकिन इनकी विचारधारा में जबरदस्त अंतर है। और यह अंतर आप आर्टिकल 370 से लेकर लव जिहाद का जो ताजा इशू है वहां तक यह अंतर दिखाई देता है। हाल में जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में भी लव जिहाद को लेकर कानून बनना चाहिए, तो इसको लेकर जेडीयू की ओर से साफ सीधा मैसेज ये आया है कि ये विभाजनकारी है, इसके जरिए नफरत फैलाई जा रही है। और है दोनों एनडीए में, और बीजेपी की सरकारें लव जिहाद को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बना रही हैं, बीजेपी के नेता इसे लेकर बयान दे रहे हैं। दूसरी ओर उनकी ही सहयोगी इस बात को कह रही है, जेडीयू की, इसके जरिए समाज को विभाजन, समाज में बांटने का काम किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। तो ये जो हालात हैं, इन हालात में ये सवाल जरूर खड़ा होगा कि कब तक ये सरकार चलेगी। और अब जो ताजा इशू है वो ये है कि आरजेडी के नेता श्याम रजक ने इस बात को कहा है कि जेडीयू के 17 विधायक उनके संपर्क में। तो आप समझिए कि अगर श्याम रजक सीनियर पॉलिटिशियन है, कई बार विधायक रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले जेडीयू से पाला बदलकर आरजेडी में आए थे, अगर वो ये कहते हैं कि 17 विधायक उनके साथ हैं, तो इसका मतलब अगर उनकी बात में कोई सियासी दम है तो ये माना जाना चाहिए कि
क्या जेडीयू के अंदर किसी तरह का अनरेस्ट है? हालांकि जेडीयू ने इस तरह की बातों को पूरी तरह निराधार बताया और पलटवार भी किया है। जेडीयू ने कहा है कि इस तरह की बातें निराधार हैं और एनडीए और बीजेपी की सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और जेडीयू के नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन एक दिन पहले ही उदय नारायण चौधरी, उनका भी ये बयान आया था कि भाई नीतीश कुमार को, वो भी आरजेडी के नेता हैं, उनका बयान आया नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति करनी चाहिए और तेजस्वी यादव को यहां मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव ने इसको उदय नारायण चौधरी का निजी बयान कहा, लेकिन सवाल, जब इतने सीनियर नेता, बड़े नेता कोई बयान देते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। आने वाले दिनों में कब बिहार के अंदर सियासी गड़बड़ी हो जाए, विधायक पाला बदलने, कोई नहीं जानता, क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में जेडीयू और कांग्रेस के विधायक टूटेंगे और बीजेपी की नजर राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, उसकी सीटें भी ज्यादा हैं और वो बंगाल चुनाव के बाद जेडीयू कांग्रेस के विधायकों में टूट होगी और बीजेपी राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने का रास्ता तय करेगी या कोशिश करेगी, जिस तरह की कोशिश उसने महाराष्ट्र में अपनी सहयोगी शिवसेना के साथ की थी। जब शिवसेना के साथ उसकी नहीं बनी तो उसने एनसीपी में सेंधमारी की और अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की। हालांकि वो कोशिश परवान नहीं चढ़ी, लेकिन पिछले 6-7 सालों का जो इतिहास है, जिसमें उत्तराखंड से लेकर आपका कर्नाटक और मध्य प्रदेश तक इस बात का गवाह है कि विपक्षी दलों में टूट हुई है और वहां के सारे विधायक बीजेपी में गए हैं। चूंकि कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है, उसकी ये सियासी ख्वाहिश है कि उसकी सीटें ज्यादा हैं, इसलिए राज्य में मुख्यमंत्री उसका होना चाहिए। इसलिए आने वाले वक्त में बिहार में जेडीयू के और कांग्रेस के विधायकों में टूट होगी और आरजेडी के विधायकों में भी टूट हो सकती है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और राज्य में बीजेपी अपनी सरकार अपने दम पर बना सकती है। तो ये जो सियासी हालात बन रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर सरकार ऐसे में कितना चलेगी, कितने दिन चलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने मुश्किल एक ये नहीं है। आप देखिए, जब से ये जो दूसरा कार्यकाल है, तब से बीजेपी ने सियासी दबाव बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले नीतीश के सबसे करीबी जोड़ीदार, भले ही दल अलग है सुशील मोदी का, लेकिन गठबंधन में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जोड़ी को, कैप्टन वाइस कैप्टन की जोड़ी को तोड़ने का काम किया बीजेपी ने और सुशील मोदी को राज्यसभा भेज दिया। इसके बाद दो उप मुख्यमंत्री दिए। ये इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों का जो बैकग्राउंड है वो संघ आरएसएस का बैकग्राउंड है, जबकि नीतीश कुमार सेक्युलर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही कैबिनेट विस्तार हुआ, 1-2 दिन के अंदर मेवालाल चौधरी, जो जेडीयू के कोटे से मिनिस्टर है, उनका इस्तीफा लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। लव जिहाद को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि कानून बनाया जाना चाहिए। तो ये नीतीश कुमार पर सियासी दबाव बनाने की कोशिश है। अरुणाचल में 6 विधायक जेडीयू के तोड़ लिए गए हैं। ऐसे हालात में जेडीयू के अंदर खलबली है। जेडीयू के नेता इस बात को कहते हैं कि उनका ये मानना है कि चिराग पासवान के पीछे बीजेपी की ही शह थी और अब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, बिहार में तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना ही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में रामविलास पासवान जी की जो कुर्सी खाली हुई है केंद्रीय मंत्री की, उस पर अगर बीजेपी चिराग पासवान को अपॉइंट करेगी तो नीतीश कुमार का क्या रिएक्शन होगा? वो कैसे इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि एक ऐसा शख्स जिसने बिहार में उनकी सीटें कम करने का रास्ता तय किया हो, वो व्यक्ति केंद्रीय मंत्री बने? तो ये नीतीश कुमार के लिए आने वाले दिन सियासी रूप से मुश्किल है। उन्हें बीजेपी के साथ सरकार चलानी है। पहले भी चला चुके हैं, लेकिन पहले वो पावर में थे, उनकी सीटें ज्यादा थी, उनका रुआब ज्यादा था, रसूख ज्यादा था। लेकिन इस बार नीतीश सियासी रूप से कमजोर हुए हैं और ऐसे हालात में जिस तरह के दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद जो ये घटनाक्रम मैंने आपको गिनाए, ये इस ओर साफ इशारा करते हैं। और जब जेडीयू के नेता कहते हैं कि जेडीयू के 17 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो नीतीश को अपना किला मजबूत करने की, दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर उनका किला दुरुस्त नहीं होगा तो सेंध लग सकती है और इस पे सेंधमारी करने की बात लगातार चल रही है। हालांकि कहा यही जाना चाहिए कि
नीतीश कुमार को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। लंबा सियासी अनुभव नीतीश कुमार का है, लेकिन राज्य की सियासत में, बिहार की सियासत में, राजनीति की प्रयोगशाला बिहार को कहा जाता है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार इससे पहले भी महागठबंधन के साथ जा चुके हैं, लेकिन इस बार नहीं लगता कि उनके पास इतना बड़ा विकल्प है कि वो फिर से लौटकर महागठबंधन के पास जा सके। लेकिन देखना होगा कि कब तक वो इस सियासी दबाव को झेल पाते। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।